ओके, तो ये सीबीएसई 2016 में पूछा गया। देख सकते हैं आपको कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से। तो देखिए ये रहा आपका लैंडलेस रूलर और इधर से आप देखिए ये हेलो भाइयों, तो आज हम चैप्टर 1 डेवलपमेंट से ये देखेंगे कि उसमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जी हाँ, डेवलपमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाएंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक और उससे भी एडवांस लेवल तक मैं आपका सब कुछ कवर करूंगा। देखिए सबसे पहले हम डेफिनीशन जान लेते हैं कि आखिरकार डेवलपमेंट की डेफिनीशन क्या होती है। तो डेवलपमेंट की डेफिनीशन सिंपल सी होती है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर एंड एडवांस। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट की। आपको एग्जाम में एज इट इज लिख देनी है, इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल पे आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे दूंगा क्योंकि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। जी स्मार्ट पीपल आपने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि राइट एनी 3 डेवलपमेंट गोल्स फॉर लैंडलेस रूलर डेवलप फॉर लैंडलेस रूलर। ओके, तो ये सीबीएसई 2016 में पूछा गया। देख सकते हैं आपको कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से। तो देखिए ये रहा आपका लैंडलेस रूलर और इधर से आप देखिए ये कि पहला इधर आप 1 मार्क कर सकते हैं, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये मार्क कर सकते हैं, और लीडर्स इन ब्लेज 3। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट आप इसी में से लिख देंगे, इस पे से आप 3 पॉइंट लिख देंगे। चलिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ हाइलाइटर का। ओके, तो इससे आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है सीबीएसई में, इसका भी हो चुका है। इसमें जहां से फुल स्टॉप खत्म होता है उधर से एक आपका पॉइंट बनता है। तो देखिए ये आपका कब आया था, ये आपका आया था सीबीएसई 2016 में। ओके, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हैं कि ये किस तरीके से पूछा गया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलप फॉर अदर एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। देखिए ये आपको एक्सप्लेन करना है, और इसको ये जो आपके जो ये लिखा है व्हाट मे बी डेवलपमेंट वो आपका इधर से उठाया गया है। देखिए व्हाट मे बी डेवलपमेंट इधर से उठाया गया। तो देखिए इन ऐसे क्वेश्चंस के फ्रेम करने के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक आंसर लिखा जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि उसमें डिस्क्राइब, कोई आपको एक लाइन उठा के पूछ देगा, उसको कहेगा डिस्क्राइब। तो आप लिखेंगे यस इट इज ट्रू। क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू। फिर उसके बाद क्या लिखना है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलप वन मे नॉट बी डेवलप फॉर अदर। कि जो कुछ एक के लिए डेवलपमेंट होता है ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरी के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो बाय गिविंग एग्जांपल में आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि गर्ल्स को एज मेट फ्रीडम, एज मच फ्रीडम चाहिए जैसे उसको ब्रदर की हो, और उसका ब्रदर घरेलू काम में भी उसका थोड़ा उसके साथ सहयोग करे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और दूसरा आप एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को अगर डैम्स बना दें तो उनको तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन उधर से जो लोगों की लाइफ डिस्ट्रैक्ट होगी उस पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वो उनके लिए। देख रहे हैं, तो ये आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर, आई थिंक ये 5 मार्कर क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, मुझे पता है आपको अच्छा लग रहा है सेशन, बने रहिए। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आता है बिसाइड इनकम इन मेंशन 2 गोल्स ऑफ अदर। देखिए इनकम तो सबको चाहिए। ओके, रुपए, ये जो रुपए होता है, रुपए तो सबको चाहिए, लेकिन रुपए के अलावा भी और चीजें होती हैं, वो इनकम एंड अदर गोल। ओके, वो चीज हम लोगों को, अब देखिए ये सीबीएसई का जो क्वेश्चन दिया गया है, ओके, जो सीबीएसई का ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं। ओके, एक्सपेक्ट है। ओके, तो ये आपको पूछा गया है, ये देखिए ये सीबीएसई 2016 में आया। अब उसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए हर एक पॉइंट का लिखने का आंसर होता है। जैसे ये आपका पेज है
तो इधर पे इंट्रो, इधर आउट्रो और बीच में पॉइंट्स, बीच में क्या पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। ओके, तो आप इधर से लिखेंगे इंट्रो में बिसाइड सीकिंग मोर इनका वन वे टू सीक अदर पीपल आल्सो सीक। सीक माने होता मांगना या उनकी अपेक्षा होती है। पहला क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने आपको लिख भी दे रहा, मैं आपको जूम करके भी बता दे रहा हूं। तो दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है सिक्योरिटी और चौथा है रिस्पेक्ट फॉर अदर। इस टॉपिक में से देखिए, इस टॉपिक इनकम एंड अदर गोल से बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये फ्रेम तो नहीं हुआ लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल और नॉन मटेरियल, इसका एग्जांपल है, आप सुनिए, इसका एग्जांपल है फ्रेंडशिप। देखिए फ्रेंडशिप का आपका बहुत ही मायने होता है फ्रेंडशिप का, इसके एग्जांपल देने जरूर हैं। इसके देखो, जब ये आए बिसाइड इनकम इन मेंशन टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके आपको एग्जांपल देना नेसेसरी है। इसका एग्जांपल है रोल ऑफ योर फ्रेंड, इसका एग्जांपल क्या है, रोल ऑफ योर फ्रेंड, मैं लिख भी दे रहा हूं। ओके, ये आपका एग्जाम्पल, क्योंकि आप तो बस क्या है, आपको लगता भैया सब, ये आपका है एग्जाम्पल। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि आप टिक नहीं लगाएंगे अपने बुक में, और पीडीएफ को डाउनलोड। और उसके बाद देखिए जो ये क्वेश्चन है उसको देखिए, पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर से स्टार्ट करना है। ओके, ये इधर से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लिखेंगे। ओके, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट डल गया है। ओके, 5वां पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो लास्ट में एंड करेंगे, ओके, कहां करेंगे, एंड, मैं लिख रहा हूं एंड। जो आप एंड करेंगे उधर देयर फोर में क्या लिखेंगे, देयर फोर में आपको लिखने के लिए मैंने बहुत धांसू लाइन आपको चूज करवाई है, वो धांसू लाइन ये है। ओके, ये है धांसू लाइन। Therefore, for development people look at max of goal। तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जल्दी से बात कर ले यार, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, ये भी सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। जी हाँ, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है वो मैंने इधर पे लिख दिया है। देखिए ये नेशनल डेवलपमेंट, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ इट्स रेजिडेंट। आप किसी देश में रह रहे हो, उधर के नागरिकों के लिए जो कार्य किया जाता है या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब उससे वो थोड़े एडवांस बन जाए और उनकी अच्छी तरक्की हो जाए, उसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये चीजें, ये इसमें आपको ऐसे ऐसे करके लिख देंगे और इधर पे लिख देंगे डिस्क्राइब। ओके, डिस्क्राइब लिख देंगे आपको कौन। तो इसका देखो, आपको मैंने क्या, इधर आपको लिखना है, इधर पे जब स्टार्टिंग करेंगे, यस, लैग कर रहा है पेन, यस इट इज ट्रू, ये लिखेंगे, यस इट इज ट्रू, ये तो सत्य है। क्या सत्य है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप माइंड दैट, से हटा देंगे, ये इतनी बार नहीं लिखनी है, मैंने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन करी थी। गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये आपको लिखना क्या है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ये आपका है। ओके, फिर आप में लिख सकते हैं कि देयर फॉर वाइल फॉर अदर्स, या आप इधर से लिख देंगे डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअलिटी, जिससे हम मोर पीपल की, देखिए ये मोर पीपल है, उनकी पॉवर्टी, जैसे ये बड़ी समस्या है इंडिया में खासकर, तो पॉवर्टी या मेडिकल फील्ड में इंप्रूवमेंट हो, पॉवर्टी कम हो, ज्यादा पीपल की पॉवर्टी कम हो, वही आपका होगा नेशनल डेवलपमेंट। और जो इस लाइन के डिस्क्राइब करने का, जो ये लाइन्स लिखी हैं, ये पूरी लाइन से इनका आपका होगा आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे कुछ फ्रेम नहीं किए जाते, ये इससे कुछ फ्रेम नहीं होता है, ना ही इससे फ्रेम होगा। ये आपको एक्टिविटी है, अगर एक्टिविटी कभी आपको मौका मिले तो पढ़ना जरूर, क्योंकि नॉलेज वेस्ट नहीं होती है। ओके, तो देखिए ये क्या है, इधर टॉपिक देखो, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम दूसरी कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं। वो देखिए इनकम, देखो अब क्या है, हम इनकम ले लेते हैं, वैसे इनकम को ही अकेला लेना कोई नेसेसरी बात नहीं, हम दूसरे भी एक्सपेक्ट ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बात मेरे शब्द को सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि ये जरूरी नहीं कि हम इनकम को ही लें, इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अगर इनकम ही से कंपेयर करें तो कौन कौन सी डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। तो देखिए व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भाई यार बहुत ही फेमस है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए क्योंकि इसी क्वेश्चन से बनते हैं। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स कहने का मतलब है इधर से कि इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जो कि सीबीएसई 2017 में आ चुकी है। अब देखिए यार
व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, हाउ इट इज कैलकुलेटेड 2014-16। सोच सकते हैं आप यार, सोच सकते हैं कब कब पूछी गई है यार। तो आपको कुछ नहीं आपको बस ये लिखना है कि एवरेज इनकम इज वेज इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इससे भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ओके 1 मैं बना दे रहा हूं, इससे 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए ये आपका मुझे लगता है फिनिश हो गया। और आपको एक चीज, ये आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, ये फॉर्मूला आपको जरूर लिख देना है। ओके और मैं बता दूं कि एवरेज इनकम क्या होता है। एवरेज इनकम ये होता है कि आपके देश के एक नागरिक एवरेज रुपए कितने कमाता है, इसकी भी लिमिटेशन है, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए एक और ये सीबीएसई का फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या होता है, कि वर्ल्ड बैंक कैसे पता लगाता है कि कौन सी कंट्री रिच है पुअर है। वो आपका ये है, देखिए इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेट मी चेंज द हाइलाइटर कलर। ओके तो ये चीजें आपको लिखनी है। देखिए पहला इधर से आपका होगा कि जिन इनकम की इतने डॉलर पर एनम होती है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, देखिए ये जो 12056 यूएस डॉलर लिखा है इससे कम होती है, वो होती है आपकी रिच कंट्रीज। और जिनकी इनकम इससे या इतनी या इससे लेस हो तो उसको बोलते हैं लो इनकम कंट्री। और एक आपको बता दें कि मिडिल इनकम कंट्री में इंडिया आती है, देखिए इंडिया आती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका इधर से ये। ओके तो ये क्वेश्चन आपका इधर से फ्रेम होगा। आप अपनी बुक में ये टिक लगा लीजिए भाई यार, नोट्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया और ये आपका आंसर ये है। ओके ये है। ओके तो होप यार इधर तक आपका सब कुछ खत्म हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये देखिए भाई यार, क्वेश्चन मत देखो, ये देखिए मेंशन ओनली वन लिमिटेशन पर कैपिटा इनकम एज इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैंने क्या कहा कि खाली इनकम को ही लेने में देखो लिमिटेशन, और वो सीबीएसई वाले पूछ चुके हैं क्योंकि सीबीएसई ने पहले। तो देखिए ये आपकी लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ये कैसे समझ में आएगा, इससे देखिए ये दोनों, देखिए ये इसमें देखिए, ये देख रहे हैं आप, चेहरे देख रहे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने एक बार चैप्टर रीड करा है। नहीं करा तो आप बोलिए, मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए इसके पास 10 लाख रुपए हैं, उन लोगों के पास, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। ओके जब इनका एवरेज निकाला जाएगा तो इसमें सबके इक्वल 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 निकलेंगे। ओके इसमें क्या निकलेंगे, इक्वल। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये बंदा देखो, ये बंदा अकेले खा के रखा है इतने रुपए, समझ रहे हो, अकेले खा के रखा है। देखिए तो ये बंदा जो आपका है, ये बंदा है, ये अकेले 10 लाख का एवरेज निकालेंगे तो इसका जो रुपए है वो ज्यादा है और इन लोगों के मिला के कम है इंडिविजुअल। तो वो आपकी, और ये आंसर आपका अगर 1 मार्कर में है तो कुछ नहीं, वरना ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक मिनट, तो ये आपको जरूर बना देनी है, पूरी टेबल आपको बना देनी है, अपने कॉपी में बना देनी है ये। तो आपका इसका मतलब मुझे आई होप कि इनका सबका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब। एवरेज इनकम इसके बंदे का ज्यादा है, तो जब इनका कैलकुलेट करेगा तो इसका जो पार्टिसिपेशन होगा, इस बंदे का पार्टिसिपेशन होगा वो आपका ज्यादा होगा और इन लोगों का कम। तो आप लिखा भी देख सकते हैं, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विथ रिच एंड पुअर, वही इंडिया की कंडीशन है। ओके अब देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में देखिए ये फिर आपकी चीजें रिपीट कर दी गई हैं। मैंने पूरा लेसन पढ़ा है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा है, तो मुझे इधर से पता है कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर, आपके इधर से पता है कितने मार्क्स आएंगे, 3 मार्क्स। जो आप कहते हैं कि टॉपर्स के एक एक नंबर कट जाते हैं या वैसा कुछ हो जाता है, तो वो आपको इधर से लिख देनी है। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए IMR इंडिकेट्स, ये आपका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 साल से कम के बच्चे खत्म हो जाते हैं पर 1000 लिव को, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आपकी लिटरेसी रेट है, आपको यही छापनी है। देखिए ये आप नेट नहीं, तो इधर आपके 3 मार्क्स, आप सोचिए आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। ये आपका, आप एक बार स्टडी कर लेना, इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं होता है। ओके इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है। ओके तो पब्लिक फैसिलिटी आखिरकार है क्या, तो पब्लिक फैसिलिटी आखिरकार है क्या, देखिए तो पब्लिक फैसिलिटी की एक आपको डेफिनेशन तो पक्का ही पता होनी चाहिए। तो बेसिक फैसिलिटी विच गवर्नमेंट प्रोवाइड टू, गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें दी जाती है एट इकोनॉमिक रोड। क्यों, देखिए आप रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, ये देखिए रेलवे ट्रैक है। ओके
तो रेलवे ट्रैक पे क्या होता है यार, अगर इंडिविजुअल कोई आदमी रेलवे ट्रैक बनवाएगा उसमें बहुत खर्चा आता है, एक कोई बनवाए बहुत खर्चा आता है, लेकिन वो गवर्नमेंट आपको चीपर लेवल पे अवेलेबल करवाती है, उसको कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ छोटे शहर होते हैं उनमें कोई हॉस्पिटल कौन बनाए, तो उधर गवर्नमेंट ही जिम्मा लेती है। सोच सकते हैं गवर्नमेंट आपके लिए बहुत करती है। आप लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं ना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए, अब ये आपको ऐसे लिख के इधर ऐसे लिखेंगे और कह देंगे डिस्क्राइब, क्या कह देंगे डिस्क्राइब, तो आपको वही फिर फंडा अपनाना है और लिखना यस इट इज ट्रू, मनी इन योर पैकेट कांट बाय ऑल द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे शो के बाद ये आप पॉइंट को ठोक डालने हैं कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम लोग नहीं खरीद सकते। ये पॉइंट आपको 3 के 3 पॉइंट ठोक डालने हैं। आई होप ये आपका सेशन पूरा ये आपका टॉपिक खत्म हो सकेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको, अब इधर पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, ओके एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इधर पे, गिम्मी यार क्या हो गया, एक क्वेश्चन इधर पे ये बन सकता है कि वाई केरला, जो हमने पीछे जो डिस्कस करे थे, जो मैंने आपसे कहा था आप पढ़ लेना, उसमें केरला सबका बाप निकला है। क्या निकला है? सबका बाप। देखिए यार, मैं लोग गेमर है, हम लोग गेमर ऐसे ही बात करके पढ़ते हैं। तो देखिए सबका बाप क्यों? क्योंकि एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ है, दूसरा क्या है, एजुकेशन ऑफ फैसिलिटी बढ़िया है, और तीसरा कैसा है कि पीडीएस सिस्टम उधर पे अच्छा है। पीडीएस कहता है राशन सबको मिलते हैं ध्यान से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इकोनॉमिक्स का पढ़ने का मतलब है डेली लाइफ, और जो उनके जो ये चार्ट्स होते हैं वो जरूर पढ़िए, चार्ट से